हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सना उस्मानी है। मैं रांची से हूँ। 6 JPSC एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए हुआ है। मुझे 55 रैंक प्राप्त हुआ है। मैंने अपने पहले प्रयास में इस सफलता को प्राप्त किया है। सिविल सेवा की तैयारी करने का ख्याल मेरे मन में इंटरमीडिएट से ही आ गया था, लेकिन अपनी तैयारी को सिस्टमैटिक रूप मैंने ग्रेजुएशन के बाद से देना शुरू किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने करमटोले स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट से संपर्क किया और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के तीनों चरणों में पीटी, मेंस और इंटरव्यू में लगातार अपनी कोचिंग से जुड़ी रही और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि उस कोचिंग के निर्देशक है, उसके संपर्क में रही, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया, उनका गाइडेंस प्राप्त किया। हमारी कोचिंग का जो प्रीलिम्स की जो तैयारी की जाती है उसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, जो कि 1 साल का होता है। ये सच में एक फाउंडेशन कोर्स है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन था जो हमारे मेंस और इंटरव्यू को आधार प्रदान करता था। जैसा कि जेपीएससी के अभ्यर्थियों को पता होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, कि ये पूरी तरह से नई सिलेबस पर बेस्ड एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम में झारखंड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। सिलेबस में झारखंड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। प्रीलिम्स का ही जो दूसरा पेपर था वो झारखंड का था और हमारे सर ने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़े और हमारे लिए बहुत ही कंसाइज और बेहतरीन नोट्स बनाए। झारखंड में मुझे बहुत खुशी होती कि झारखंड का जो पेपर था उसमें 75% क्वेश्चन हमारे कोचिंग से पूरी तरह से मैच करते थे और मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि कुछ पार्ट्स जो थे, जैसे कि सिलेबस के CNT, SPT, अगर हम खुद से पढ़ने जाएं तो वो बहुत ही मुश्किल होता है हमें समझने में, लेकिन सर ने उसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में हमें समझाया और हमें नोट्स दिया। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का भी हर एक पेपर में एक पार्ट झारखंड से था। अगेन हमें झारखंड, जो कि पीटी में बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया था, उसमें बहुत ज़्यादा, मेंस में भी फिर से सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत एनालिटिकल व्यू के साथ पढ़ाया और सर का जो मेंस का नोट्स था वो बहुत ही अच्छा था। उसमें कहीं से कोई कमी नहीं थी कि मुझे दूसरे बुक से पढ़ना पड़े और मैं पूरी तरह से मैं कोचिंग के नोट्स पर ही टिकी रही। मुझे कोई दूसरे सोर्स या दूसरी बुक्स का पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मैं लगातार उसी नोट्स को रिवाइज़ करती थी, वही काफ़ी था मेरे लिए, सफिशिएंट था। इंटरव्यू की तैयारी की अगर बात करें तो मेंस के रिज़ल्ट के बाद जो डेट आया, इंटरव्यू का जो डेट्स था, वो बहुत कम टाइम दिया गया था इंटरव्यू के लिए। सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया। 1 वीक के अंदर हमें जो करंट अफेयर्स थे, झारखंड थे, जो कि जनरली इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं, उसे कवर किया और बहुत ही अच्छे फैकल्टी से हमारा मॉक टेस्ट कराया, जिसका फ़ायदा हमें हुआ। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ और मुझे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे इंटरव्यू में। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगी कि लगातार कोचिंग के संपर्क में रहने के बाद मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने न केवल मुझे पढ़ाया, अच्छे नोट्स दिए, मेरा मार्गदर्शन किया, बल्कि वो शुरुआत से मुझे मोटिवेट भी करते रहे। उनकी वजह से ही जो चीज़ मुझे एक सपने की तरह लगती थी, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आज वो सपना हकीकत बन चुका है। मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है और पहले ही प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ के लिए सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि सर की वजह से ही, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ी नहीं थी, मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और अपने एकेडमिक जर्नी को पूरा करने में भी मुझे कई बार दिक्कत होता था, क्योंकि साथ साथ करने में बहुत मुश्किलें आती थी। मैं सर से लगातार संपर्क में रहती थी। मैं अपने पीजी के भी कुछ टॉपिक्स को, चाहे असाइनमेंट हो या डिसर्टेशन हो, उसके लिए सर से हेल्प लेती थी और सर मुझे वहाँ पर भी हेल्प करते थे और मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं अपनी एकेडमिक जर्नी को भी कंप्लीट करूँ। उनकी वजह से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ और 7 to 9 JPSC के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, एक तरह का सुझाव देना चाहूँगी कि सेल्फ़ स्टडी से तो बहुत सारे लोग करते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है इसको क्रैक करना, एक स्मार्ट स्टडी के लिए, क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको एक ट्रैक की ज़रूरत है।
कोचिंग जो है वो आपको एक ट्रैक देता है, डिसिप्लिन देता है, रूटीन देता है, जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाता है। तो अपने जो 7 to 9 JPSC के अभ्यर्थी हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। अच्छे से पढ़ाई करें, पेशेंस रखें, क्योंकि धैर्य ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एकमात्र कुंजी मैं कह सकती हूँ, बहुत ज़रूरी कह सकती हूँ। थैंक यू।